बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह हम आज फ़सल सानी पढ़ेंगे जो कि मुअर्रब के हवाले से है। तो इसके हुक्म को जानेंगे और इसकी हर बात को बड़ी गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फ़स्लुन व हुक्मुहु अन यख्तलिफ़ा आखिरुहु बिइख्तिलाफ़िल अवामिल इख्तिलाफ़न लफ़्ज़िय्यन नहवु जाअनी ज़ैदुन व रअयतु ज़ैदन व मर्रतु बिज़ैदिन और तक़दीरिय्यन नहवु जाअनी मूसा व रअयतु मूसा व मर्रतु बिमूसा। ठीक। इसके बाद यह है कि वल इराबु मा बिही यख्तलिफ़ु आखिरुल मुअरबी कज़्ज़म्मति वल फ़त्हति वल कसरति वल वाव वल अलिफ़ि वल याई। ठीक है। उसके बाद है व इराबुल इस्मि अला ज़ालिका अनवाउन रफ़अन व नस्बन व जर्रुन। और इसको जो है आपको रफ़अन व नस्बिन व जर्रिन भी पढ़ सकते हैं। वल आमिलु मा बिही रफ़अन औ नस्बुन औ जर्रुन व महल्लुल इराबी मिनल इस्मि हुवल हर्फुल अखीरु। ठीक है। मिसालुल कुल्ली नहवु क़ामा ज़ैदुन फ़क़ामा आमिलुन व ज़ैदुन मुअरबुन व ज़म्मतु इराबुन व दालु महल्लुल इराबी। ठीक है। महल्लुल इराबी। वालम अन्नहु ला युअरबु फ़ी कलामिल अरबी इल्लल इस्मिल मुतमक्किना वल फ़िअलल मुज़ारिअ। ठीक है। व सयजीउ हुक्मुहु फ़िल क़िस्मिस सानी इंशाअल्लाहु ताला। ठीक है। अब इसका जो है इसका हम तर्जुमा और तशरीह देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह। तो देखिए फ़स्लुन यानी ये फ़सल जो है फ़सल सानी जो है हमारे पास उसका हुक्म बताया जा रहा है कि वह हुक्मुहु अन यख्तलिफ़ा आखिरुहु यानी फ़सल सानी के ज़रिए आपको मुअर्रब और मबनी के हवाले से हुक्म बताया जा रहा है। पहले मुअर्रब के हवाले से बताएंगे, उसके बाद जो है मबनी के हवाले से बताएंगे। ठीक है। तो पहले मुअर्रब के हवाले से बता रहे हैं। तो वह हुक्मुहु यानी उसका हुक्म, किसका हुक्म? मुअर्रब का हुक्म। अन यख्तलिफ़ा मुअर्रब का हुक्म ये है कि अन यख्तलिफ़ा बदलता रहता है, इख्तिलाफ़ होता रहता है, आखिरुहु उसके आखिर में, मुअर्रब के आखिर में इख्तिलाफ़ होता रहता है बिइख्तिलाफ़िल अवामिली यानी अवामिल के इख्तिलाफ़ की वजह से। मुअर्रब के आखिर में इख्तिलाफ़ होता रहता है अवामिल के इख्तिलाफ़ की वजह से, यानी अमल करने वाले के इख्तिलाफ़ की वजह से मुअर्रब के आखिर में क्या होता है? इख्तिलाफ़ होता है, बदलता रहता है। इख्तिलाफ़न लफ़्ज़ियन यानी एक ऐसा इख्तिलाफ़ जो लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ होता है। नहवु जाअनी ज़ैदुन व रअयतु ज़ैदन व मर्रतु बिज़ैदिन। जैसे कि जाअनी ज़ैदुन। अब इसमें ज़ैदुन की हालत देखिए, हालत रफ़ई में है। ज़ैदुन पर दो तनवीन पड़ी गई पेश की। व रअयतु ज़ैदन, ज़ैदन में दाल दो ज़बर दन तनवीन पड़ी गई ज़बर की। व मर्रतु बिज़ैदिन, ज़ैदिन में आपके पास दाल दो ज़ेर दिन कसरा पड़ी गई तनवीन के साथ। ठीक है। तो ये किसका हुक्म है? ये मुअर्रब का हुक्म है। औ तक़दीरियन यानी मुअर्रब का कैसा हुक्म है? लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ के एतबार से हुक्म है, यानी लफ्ज़ी किस तरह से होगा और तक़दीरी किस तरह से होगा। जाअनी मूसा रअयतु मूसा मर्रतु बिमूसा। ठीक है। जाअनी मूसा, आए मेरे पास मूसा, व रअयतु मूसा, मैंने मूसा को देखा, व मर्रतु बिमूसा, और मैं मूसा के पास से गुज़रा। अब कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप पता है आपको ये बात कि मुअर्रब क्या होता है? मुअर्रब वो है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहता हो। ठीक है। मुअर्रब वो है जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहता हो। अब बस जिसके सबब से ये तब्दीली होती है वो लफ्ज़ जो है वो क्या कहलाता है? आमिल। आमिल का मतलब क्या है? इसमें फ़ाइल का सीगा और मतलब है इसका अमल करने वाला। आमिल अमल करने वाला। ठीक है। तो जो अमल करने वाला होगा उसको तो हम आमिल कहेंगे। अब ये आमिल के आने की वजह से लफ्ज़ में जो तब्दीलियाँ आएंगी उसको, उसके तब्दील होने को, उस इस्म को, उस वजह से हम क्या कहेंगे? मुअर्रब कहेंगे। और जो चीज़ आखिरी हर्फ से बदलेगी उसको हम एराब कहेंगे। मसलन कहने का मतलब ये है मेरे पास, देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं हम कि अन यख्तलिफ़ा आखिरुहु यानी इख्तिलाफ़ होता रहे, बदलता रहे उसका आखिर बिइख्तिलाफ़िल अवामिल, अवामिल के बदलने से। यानी अवामिल के बदलने से किस तरह तब्दीली होगी? देखिए कि जाअनी ज़ैदुन, जाअनी ज़ैदुन में कहा मैंने कि जाअनी ज़ैदुन मेरे पास ज़ैद आया। ठीक है। जाअ फ़ेल, नून वक़ाया या मुतकल्लिम का मफ़ऊल बिही, और ज़ैदुन फ़ाइल इस हाल यहाँ पर ज़ैद क्या फ़ाइल बन रहा है। और जाआ एक ऐसा फ़ेल है, यानी जाआ फ़ेल जो है, फ़ेल क्या करता है? अपने माबाद इस्म को फ़ाइल होने की वजह से
मरफू करता है, फ़ाइल होने की वजह से मरफू करता है। यानी जाआ यानी फ़ेल एक ऐसा आमिल है कि बजज़ ये कि उसके अंदर से ज़मीर ना निकाल ली जाए। हो सकता है कि जा के बाद भी कोई चीज़ जो है मंसूब पड़ी जाए, तो आप कहें कि जो है ये तो मंसूब है, और आपने कहा था कि जो जा के बाद जो आएगा वो मरफू होगा। जब जा के अंदर से ज़मीर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, जा का वो फ़ाइल बनेगा। लेकिन जा से अगर ज़मीर ना निकालें तो जा के बाद आने वाला इस्म जो है वो फ़ाइल होने की वजह से हालत रफ़ी में पाया जाता है। तो जा फ़ेल था और ज़ैदुन क्या था, इसका फ़ाइल था। तो ज़ैदुन को इस जा ने क्या दिया, पेश दिया। ठीक है, इसको क्या दिया, ज़म्मा दिया, रफ़ा दिया। ठीक है, अब रअयतु ज़ैदन, अब आपको पता है कि रअयतु ज़ैदन, रअयतु मैंने देखा, देखने का अमल मैंने किया है। ज़ैद को देखा है तो ज़ैद मफ़ूल बन रहा है। तो रअयतु एक ऐसा आमिल है कि वो अपने माबाद इस्म को क्या देता है, नसब देता है। व मररतु बि ज़ैदिन, बा हरफ जर की वजह से इसमें ज़ैदिन क्या है, मजरूर है। अब बा हरफ जर एक ऐसा आमिल है जो अपने माबाद को मजरूर बना देता है, जर दे देता है। ठीक है, इसी की वजह से इनका एराब क्या है, बदलता रहता है। यानी ज़ैद के लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो ज़ैदुन पर तनवीन भी आ रही है। तनवीन तो तीनों मिसालों में आ रही है, लेकिन एक दफ़ा में जो है पेश के साथ, एक में ज़बर के साथ और एक में ज़ेर के साथ। यानी ज़ैद एक ऐसा लफ्ज़ हुआ जो आमिल की वजह से तब्दील होता रहता है, जिसका आखिर आमिल की वजह से बदलता रहता है। कभी ज़ैदुन होता है, कभी ज़ैदन होता है और कभी ज़ैदिन हो जाता है। ठीक है, हमेशा इसमें कॉन्स्टेंटली क्या होता है, तब्दीली आती रहती है। तो एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा इस्म जिसके आखिरी लफ्ज़ में आमिल के बदलने की वजह से तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहेंगी, वो लफ्ज़ मुअर्रब कहलाएगा। और ठीक है, अगर उस पर ज़ाहिरी एराब आ रहा है कि कभी पेश आ रहा है, कभी ज़बर आ रहा है, कभी ज़ेर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लफ्ज़ी तब्दीली कहलाएगी वो। और अगर लफ्ज़ी तब्दीली तो नहीं हो रही कि ज़बर कभी जैसे हमेशा चेंजिंग नहीं आ रही देखने में, लेकिन उसकी अंदरूनी हालत, एराबी हालत बदल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसका एराब ये मुअर्रब है, लेकिन इसका एराब कैसा है, तक़दीरी एराब है। जैसे कि मूसा, ठीक है, मूसा, तो इसमें जो मूसा का लफ्ज़ है, मूसा, ये जा भी के साथ भी आएगा तो मूसा आएगा, रअयतु के साथ भी आएगा तो मूसा आएगा, मररतु भी मूसा ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जा एक आमिल था। पहली वाली सूरत में अगर देखा जाए तो जा ने ज़ैद को मरफू बनाया था क्योंकि फ़ेल था, और फ़ेल के बाद फ़ाइल आता है और फ़ाइल मरफू होता है, हालत रफ़ी में होता है। और रअयतु एक आमिल होता है, उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, वो हालत नस्बी में पाया जाता है मफ़ूल होने की वजह से। और बा हर्फ जर के बाद आने वाला लफ्ज़ जो है वो मजरूर होता है। लेकिन पहली सूरत में तो इन तमाम आमिलों ने अपना अमल लफ्ज़ी तौर पर किया, यानी ज़ैद पर ज़म्मा भी आया, ज़ैद पर फ़तहा भी आया, ज़ैद पर कसरा भी आई। लेकिन दूसरी सूरत में इस पर कोई भी ज़ाहिरी एराब नहीं आया, न ज़म्मा, न फ़तहा, न कसरा, क्योंकि मूसा का ताल्लुक़ इस्म मुअर्रब से है, लेकिन तक़दीरी, ठीक है, तक़दीरन इसमें पाया जाता है। सही है, तो दोनों में तब्दीली समझ आई कि इसमें मुअर्रब की दो किस्में बताई गई कि एक तक़दीरी एराब आएगा और दूसरे पे कैसा आएगा, लफ्ज़ी एराब आएगा। वल एराब, और एराब क्या है, मा बिही यख्तलिफु, जिसका जो है क्या होता है, वल एराब, और एराब क्या है, मा बिही यख्तलिफु, जिसके ज़रिए से बदलता रहता है। आखिरुल मुअर्रबी, मुअर्रब का आखिर, मुअर्रब का आखिर यानी वो लफ्ज़ जो इसमें मुअर्रब कहला रहा है। जैसे ज़ैद है तो ज़ैद इसमें मुअर्रब है। अब ज़ैद का जो आखिर बदल रहा है, जिस चीज़ से बदल रहा है वो उसका एराब है। यानी जिस चीज़, कौन सी चीज़ से बदल रहा है, ज़म्मा फ़तहा कसरा से ही बदल रहा है, तो ये क्या है, इसका एराब है। इसमें मुअर्रब का आखिरी हर्फ यानी दाल, दाल जिस चीज़ से बदल रहा है, किस चीज़ से बदल रहा है, ज़बर ज़ेर पेश से ही बदल रहा है, तो ये ज़बर ज़ेर पेश क्या हुए, एराब हुए। ठीक है, कज़्ज़म्मती, जैसे कि ज़म्मा, वल फ़तहाती वल कसरती, जैसे कि ज़म्मा, फ़तहा और कसरा, और वल वावी वल अलिफ़ी वल याई। ठीक है, और वाव, अलिफ, या, हमेशा ज़म्मा, फ़तहा, कसरा नहीं आएंगे, कभी वाव भी आ सकता है, कभी अलिफ भी और कभी या भी आ सकते हैं। ज़म्मा, फ़तहा, कसरा तो उन इसमों के साथ आएंगे जिन पर लफ्ज़ी एराब होता है, ज़ाहिर में भी नज़र आता है, लेकिन हो सकता है कि वाव, अलिफ, या के ज़रिए से भी किसी की एराबी हालत को ज़ाहिर किया जा सके। ठीक है, तो उस सूरत में वाव, अलिफ, या आएंगे, ज़म्मा, फ़तहा, कसरा नहीं आएंगे। व इराबुल इस्मी अला सलासति अनवाइन, और इस्म का इराब जो है वो 3 किस्मों पर है, रफ़्उन व नस्बुन व जर्रुन, या रफ़्इन व नस्बिन व जर्रिन। रफ़्इन व नस्बिन व जर्रिन की सूरत में ये मुब्दल मिन्हु बनेगा और ये वाला हिस्सा बदल बनेगा।
ठीक है। और मुबदल मिन्हु और बदल का एराब एक जैसा होता है, इस वजह से मुताबिकत पाई जाएगी। वल आमिलु मा यहसुलु बिही रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन व महल्लुल एराबी मिनल इस्मि हुवल हर्फुल आखिर, ठीक है। और आमिल क्या है? जो हासिल होता है, जिसके ज़रिए से हासिल होता है क्या चीज़? रफ़ा नसब जर, ठीक है। आमिल वो है कि जिसके ज़रिए से रफ़ा नसब जर हासिल होता है। वह महल्लुल एराबी और महल एराब क्या है? महल कहते हैं जगह को, ठीक है। एराब की जगह क्या है? मिनल इस्मी हुवल हरफुल आखिर, इस्म में से उसका हरफ आखिर क्या है? महल्लुल एराब है, उसके एराब की जगह है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मिसालुल कुल्ली नहबू, जैसे कि क़ामा ज़ैदुन फ़क़ामा आमिलुन व ज़ैदुन मुअरबुन, ठीक है। जैसे कि सबकी मिसाल क्या है? नहबू क़ामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा है। अब क़ामा क्या है? आमिल है, और ज़ैदुन क्या है? मुअर्रब है, क्योंकि ज़ैद का एराब बदलता रहता है। व ज़म्मतु एराबिन, ठीक है। और ज़म्मा क्या है? एराब है, ज़म्मा बदला है ना। व दालु महल्लु एराबी, और दाल क्या है? महल एराब है। वअलम अन्नहु ला युरबु फ़ी कलामिल अरबी इल्लल इस्मल मुतमक्किन, और जान लो, कान खोल कर सुन लो, दो मायने होते हैं इसके। अन्नहु के बेशक, ला युरबु फ़ी कलामिल अरबी नहीं बदलता, नहीं मुअर्रब होता, नहीं बदलता कलामिल अरबी में, कलामिल अरब में यानी अरबी कलाम में, इल्लल इस्मल मुतमक्किन, सिवाय इसमें मुतमक्किन के, ठीक है। नहीं बदलता अरबी कलाम में सिवाय इसमें मुतमक्किन के। वल फ़िअलुल मुज़ारे, और फ़ेल मुज़ारे के, यानी इसमें मुतमक्किन के नहीं बदलता और फ़ेल मुज़ारे के नहीं बदलता। वसयजीउ हुक्मुहु फ़िल क़िस्म सानी इंशाअल्लाह ताला, और अनक़रीब आएगा हुक्म इसका क़िस्म सानी में इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कलाम अरब में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मुअर्रब होती हैं। तो इसमें मुतमक्किन, इसमों में इसमें मुतमक्किन, और फ़ेलों में फ़ेल मुज़ारे। आपने इल्म नहव में भी ये बात पढ़ी है कि तमाम इसमों में इसमें मुतमक्किन जो है क्या होते हैं? मुअर्रब होते हैं। मुतमक्किन बेसिकली तमक्कुन से निकला है, और तमक्कुन का मतलब होता है जगह देना, यानी एराब को जगह देने वाले को हम इसमें मुतमक्किन कहते हैं। यानी जो लफ्ज़ एराब को जगह देगा, यानी ज़म्मा भी उस पर आ सकता है, फ़तहा भी आ सकता है, कसरा भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, ठीक है। तो वो इस्म कैसा होगा? इसमें मुतमक्किन, यानी एराब को जगह देने वाला, अलाउ करने वाला कि वो उस इस्म पर आ सकते हैं। वल फ़ेलुल मुज़ारे, और फ़ेल मुज़ारे भी कैसा है? मुअर्रब है, क्योंकि आपने सारे जो अवामिल पढ़े हैं, हरफ नासिबा, हरफ जाज़िमा, कोई सा भी हो, ठीक है, ये तमाम जो है अमल करते हैं फ़ेल मुज़ारे पर, कोई भी फ़ेल माजी पर अमल नहीं करता। तो इन तमाम बातों से क्या पता चला कि फ़ेल मुज़ारे जो है वो मुअर्रब होता है, फ़ेल माजी मुअर्रब नहीं होता, क्योंकि कोई भी आमिल फ़ेल माजी पर अमल करता हुआ आपने नहीं देखा होगा अभी तक, जबकि फ़ेल मुज़ारे पर बहुत सारे आमिल जो है अमल करते हैं। जैसे कि आपके पास लम हो गया, लम भी फ़ेल मुज़ारे पर अमल करता है, ठीक है। उसी तरह लन भी हो गया, और नून सकीला, खफीफ़ा वग़ैरह सब किसके साथ आ रहे हैं? ये सब जो है हमारे पास मुज़ारे के साथ आते हैं, माजी के साथ ये तमाम चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुअर्रब में फ़ेलों में जो है हमारे पास फ़ेल मुज़ारे शामिल है। अब इसकी थोड़ी सी तशरीह को देख लेते हैं कि इसका हुक्म ये है, यानी मुअर्रब का हुक्म ये है कि इसका आखिर बदलता रहता है आमिल के इख्तिलाफ़ की वजह से, आमिल के बदलने की वजह से, ठीक है। या तो इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी होगा जैसे जाअनी ज़ैदुन, या तकदीरी होगा जैसे जाअ मूसा व रअयतु मूसा व मररतु बि मूसा। तीनों में मिसालें मैंने आपको बता दी कि जाअनी मूसा में मूसा जो है वो कैसा है कि इसका एराब तो बदल रहा है, लेकिन तकदीरी हमें नज़र नहीं आ रहा बदलता हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी हालतें तब्दील हो रही हैं, हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जर्री। लेकिन ज़ैदुन में तो भाई ज़ैदुन में साफ एराब भी नज़र आ रहा है बदलता हुआ, कि जाआ जब लग रहा है तो ज़ैदुन पढ़ा जा रहा है, जब रअयतु लग रहा है तो ज़ैदन पढ़ा जा रहा है, और जब मररतु भी लग रहा है तो ज़ैदिन पढ़ा जा रहा है। यानी कि ज़ैद एक ऐसा लफ्ज़ है जो तीनों एराब की तब्दीली को लफ्ज़ी तौर पर भी दिखा रहा है, ठीक है। और मुअर्रब का आखिर जिससे बदलता है वो एराब होता है, जैसा कि ज़म्मा, फ़तहा, कसरा और वाव अलिफ या। इस्म का एराब 3 किस्मों पर होता है, रफ़ा, नसब, जर। और आमिल वो है कि जिसके ज़रिए से रफ़ा, नसब और जर आए, ठीक है। और एराब का महल इस्म में हरफ आखिर है। ये मैंने आपको बात बता दी कि एराब का महल, एराब की जगह जो है, जिस जगह पर एराब आएगा वो किस जगह पर आएगा?
हर्फ आखिर पर। अब आप कहेंगे कि किसी भी लफ्ज़ के तो हर हर्फ पर एराब लगे हुए हैं, तो हमारा आखिर से क्या काम। तो देखें, इल्म नहव की तारीफ़ ही है। हम हिदायतुन नहव पढ़ें जो कि इल्म नहव की किताब है। इल्म नहव का हमारा ताल्लुक़ यही होता है कि जिससे आखिरी हर्फ की हरकत, आखिरी हर्फ की हालत मालूम हो। ठीक है, तो हमारा लेना देना जो हमारा ताल्लुक़ है वो इस्म के यानी लफ्ज़ के आखिर से। ठीक है, हमारा दरमियान से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इस इल्म से वो इल्म खारिज कर दिए गए जिनमें दरमियान के हालात मालूम होते हैं, जैसे इल्म लुग़त वग़ैरह। ठीक है, तो हमारा ताल्लुक़ आखिरी लफ्ज़ से, इसीलिए आखिर की क़ैद लगाई यहाँ पर। ठीक है, सबकी मिसाल जैसे क़ामा ज़ैदुन, बस यहाँ पर जो है क़ामा आमिल है और ज़ैद मुअर्रब है, जैसे कि मैंने आपको तमाम बातें बता दी। और ज़म्मा एराब है और दाल महल एराब है। जान लीजिए कि कलाम अरब में मुअर्रब नहीं होता सिवाय इसमें मुतमक्किन और फ़ेल मुज़ारे, और अनक़रीब इसका हुक्म इसमें सानी में इंशाअल्लाह आएगा। ठीक है, ये तमाम बातें मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। तो यहाँ से मुसन्निफ़ रहीमहुल्लाह इसमें मुअर्रब का हुक्म बयान कर रहे हैं। हुक्म के मायने वो असर जो किसी चीज़ पर मुरक्कब हो। ठीक है, हुक्म का मतलब ये होता है, यानी किसी चीज़ का हुक्म कह रहे हैं तो वो असर, वो जो है वो इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ का जो दूसरी चीज़ पर मुरतब हो रहा हो। ठीक है, तो मतलब यह है कि इसमें मुअर्रब पर मुअर्रब होने की हैसियत से जो असर मुरतब होता है कि इसका आखिर आमिल के बदलने से मुख्तलिफ हो जाता है। जैसे कि आपने बात पढ़ ली कि जाअनी ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। इन मिसालों में ज़ैद के आखिरी हर्फ दाल की हरकत आमिल के बदलने से बदलती है, या फिर वो तब्दीली तकदीरी होती है, जैसे जाआ मूसा, रअयतु मूसा व मररतु बि मूसा। मूसा के आखिरी हर्फ की हरकत तकदीरन बदलती है, लफ्ज़न कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है। ये बात आपने समझना ज़रूरी है कि तब्दीली क्यों नहीं आ रही। भाई ज़ैदुन में तब्दीली आ रही है और मूसा में तब्दीली नहीं आ रही, तो दोनों में क्या वजह है कि ज़ैद में तब्दीली आ रही है और उसमें तब्दीली नहीं आ रही, तो दोनों में क्या ऐसा फ़र्क है कि तब्दीली नहीं आ रही। तो इसमें मकसूरा जो होता है वो इसमें मकसूरा क्या करता है, ये एराब को आने से रोकता है। ठीक है, इसमें मकसूरा के लग़वी मायने ही जो है रोकने वाले के होते हैं, तो इसमें मकसूरा यहाँ पर एराब को लगने से रोकता है। मूसा है तो मूसा तीनों हालतों में रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि माँ से मुराद हर्फ या हरकत है, यानी एराब का वो हर्फ या हरकत है जिसके सबब से मुअर्रब का आखिर बदलता है, ताकि पहला हर्फ और ना ही दरमियाना हर्फ। एराब बिलहरका की मिसाल, एराब बिलहरका की मिसाल आपको पता है, एराब जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एराब बिलहरका, एराब बिलहुरूफ। एराब बिलहरका ज़म्मा फ़तहा कसरा और एराब बिलहुरूफ अलिफ वाव या। ठीक है, तो और एराब को, इस्म के एराब को हमने 3 हिस्सों पर तकसीम किया है। ठीक है, मतलब ये है कि इस्म मुअर्रब के एराब की 3 किस्में हैं, रफ़ा नसब जर, क्योंकि वो मायने जिनके लिए ये एराब वज़ा किए गए हैं वो कभी 3 हैं। ठीक है, वो भी कितने हैं, 3 हैं, फ़ाइलियत, मफ़ऊलियत और इज़ाफ़ियत। ठीक है, आपको पता है ना कि आपने ये पढ़ा है बात कि जब भी कोई इस्म हालत रफ़ी में होता है तो वो क्या क्या बन रहा होता है, वो फ़ाइल बन रहा होता है, मुब्तदा बन रहा होता है, या फिर ख़बर बन रहा होता है। ये बात आपको मालूम है। उसी तरह जब कोई इस्म हालत नस्बी में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मफ़ऊल बन रहा है, हाल बन रहा है, तमीज़ बन रहा है। इन तमाम सूरतों में किसी भी इस्म पर नसब होता है। और इसी तरह इज़ाफ़त कब पाई जाती है, यानी इज़ाफ़त जब भी होगी हालत नस्बी में, जब भी इज़ाफ़त होगी हालत नस्बी में, जब भी कोई इस्म पाया जा रहा होगा, या तो जर्री में, हालत जर्री में जब भी कोई इस्म पाया जा रहा होगा तो उसकी 2 वजूहात होंगी। ठीक है, एक या ये कि वो इज़ाफ़त का ताल्लुक़ उन दोनों इस्मों में पाया जा रहा है, या फिर वो हर्फ जर के बाद वाक़े हुआ है। ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ आपको मजरूर नज़र आता है तो उसके दो वजूहात हो सकते हैं, इसके अलावा और उसकी वजूहात नहीं होती। एक ये कि उस पर हर्फ जर दाखिल है, और दूसरी बात ये कि जो है उसमें इज़ाफ़त का ताल्लुक़ पाया जा रहा है। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैहि होने की सूरत में वो क्या होगा, मजरूर होगा। लिहाजा एराब भी 3 है, फ़ाइल के लिए रफ़ा, मफ़ूल के लिए नसब और मुज़ाफ़ के लिए जर। ठीक है, फ़ायदा, इस मुअर्रब के एराब को रफ़ा नसब जर कहते हैं और मबनी के एराब को ज़म फ़त और कसर। ये बात आपके हाशिए में लिखी हुई है कि जो इसमें मुअर्रब के एराब हैं, इसमें मुअर्रब यानी वो लफ्ज़ जिसका एराब बदलता रहता है, उसके एराब की अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे ज़म्मा। ठीक है, ज़म्मा हा के साथ, जिसको अरबी में ता पढ़ते हैं, ज़म्मतुन, फ़तहतुन, कसरतुन, और उर्दू में ज़म्मा कहते हैं, ये वाला हाथ है।
ज़म्मा फ़तहा कसरा। जब भी आप मुअर्रब के एराब की बात कहेंगे तो क्या कहेंगे? ज़म्मा फ़तहा कसरा, इस तरह से, ठीक है। और जब भी आप मबनी के एराब की बात करें, ज़म कहेंगे, फ़तह कहेंगे और कसर कहेंगे, ठीक है। जैसे ज़म्मा फ़तहा कसरा तो दोनों को शामिल होगा, मुअर्रब और मबनी को, ठीक है। ये जो ज़म है आपके पास, ज़म का लफ्ज़ आपके पास मबनी को शामिल होगा और ज़म्मा फ़तहा कसरा जो है आपके पास मबनी और मुअर्रब दोनों को शामिल होंगे। वालम अन्नहु ला युरबु वल फ़िअलुल मुज़ारिअ। यहाँ से मुसन्निफ़ मुअर्रब की क़िस्में बयान फरमा रहे हैं, यानी कलाम अरब में सिर्फ दो चीज़ें मुअर्रब है। अस्मा में से इसमें मुतमक्किन, क्योंकि अस्माए गैर मुतमक्किन मबनी है। आपको जैसे कि पता है कि अस्माए, मैंने बताया था कि इसमें मुतमक्किन मुअर्रब है, तो इसमें गैर मुतमक्किन अपोजिट उसके क्या होंगे? जो है गैर मुअर्रब होंगे, यानी वो मबनी होंगे, ठीक है। अस्मा में इसमें मुतमक्किन, क्योंकि अस्मा गैर मुतमक्किन मबनी होते हैं। और अफ़ाल में फ़ेल मुज़ारे जो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो, बाकी फ़ेल अमर हाजिर और फ़ेल मुज़ारे जब नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद के साथ हो तो सब मबनी होंगे, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे के बारे में जो दो सीगे हैं, नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद के, ये जो हैं आपके पास कैसे होंगे? ये आपके पास जो है ये मबनी होंगे। और इसके अलावा पूरा फ़ेल मुज़ारे कैसा होगा? मुअर्रब होगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।